सुबह का समय था, लेकिन अजय के चेहरे पर चिंता की लकीरें किसी तूफान से कम नहीं थी। हाथ में दवाइयों की थैली और मेडिकल रिपोर्ट थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर वह सीधे अस्पताल से घर लौटा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसकी माँ ने सवाल दागा, क्या कहा डॉक्टर ने? अजय ने एक गहरी सांस ली और संयमित स्वर में कहा, माँ, प्रिया को टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों हो गया है। वो बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने कम से कम 1 से 2 महीने की बेड रेस्ट की सलाह दी है। खाने में परहेज और समय पर दवाई ज़रूरी है। ये कहकर अजय प्रिया को कमरे में ले गया, बिस्तर पर आराम से लिटाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो रसोई में गया और माँ से कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है कि प्रिया के लिए परहेज वाला खाना बनाना ज़रूरी है। जब तक मैं दवाइयाँ देता हूँ, क्या आप उसका खाना बना देंगी? माँ ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, देख अजय, इस उम्र में मुझसे तेरी बीवी की देखभाल नहीं होने वाली। डॉक्टर लोग बातें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। कौन सा उसे झाड़ू पोछा बर्तन करना है? अपने लिए खाना तो वो खुद ही बना सकती है, उसमें कौन सी ताकत लगती है? अजय को माँ की ये बात चुभ गई। वह संयम से बोला, माँ, प्रिया ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। इतनी कमज़ोर है कि एक गिलास पानी के लिए भी सोचती है। आपने देखा नहीं, उसका चेहरा कितना पीला पड़ गया है। माँ अपनी बात पर अड़ी रही। तो क्या हुआ? तू उसे उसके मायके छोड़ दे, वहाँ उसकी सेवा हो जाएगी। मुझे उससे कोई उम्मीद मत कर। अजय का दिल टूट रहा था। जिस माँ ने उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाया था, वो आज इतनी बेरुखी से बात कर रही थी। तभी नीतू, अजय की बहन, कॉलेज से लौटी और माँ की बातें सुनकर बोली, भैया, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरा कॉलेज है, मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब। अजय हैरान था। वो बहन जिसके लिए प्रिया ने कई रातें जाग कर पढ़ाई में मदद की थी, आज वो ही अपने हाथ पीछे खींच रही थी। वह भावुक होकर बोला, जब प्रिया तुम लोगों के लिए हर काम करती है तो वो अच्छी लगती है। आज जब उसे हमारी ज़रूरत है तब सब किनारा कर रहे हो। यही है हमारा रिश्ता। तभी पिताजी अंदर आए और कहा, बहू का काम होता है ससुराल की सेवा करना। हम उसके नौकर नहीं हैं जो उसकी सेवा करें। चुपचाप जाकर उसे मायके छोड़ आओ। जब ठीक हो जाएगी तब ले आना। इलाज का पैसा दे देना। और क्या चाहिए? अब अजय के सब्र का बांध टूट चुका था। उसके मन में चल रही हलचल अब लावा बन चुकी थी। क्या बहू इंसान नहीं होती? क्या उसका कोई स्वाभिमान नहीं? अगर घर में कोई और बीमार होता तो क्या प्रिया सेवा नहीं करती? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने ज़ोर से कहा, सुन लो सब लोग, प्रिया कहीं नहीं जाएगी। मैं करूँगा उसकी सेवा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को मेरी बीवी की सेवा करने की। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। अजय के इस फैसले के बाद घर में सन्नाटा तो था, लेकिन वह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। अगली सुबह अजय ने प्रिया को नाश्ता कराया, दवाइयाँ दी और फिर सीधे किचन में गया। खुद के लिए और प्रिया के लिए अलग खाना बना रहा था, वो भी परहेज वाला। माँ वही बैठकर बड़बड़ा रही थी, वारे जमाना, बहू आराम करे और माँ रसोई में काम करे। बहू के होते हुए भी अब मुझे सब खाना बनाना पड़ेगा। अजय ने बिना पलटे जवाब दिया, माँ, आपने साफ कर दिया है कि प्रिया आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उसका खाना मैं बनाऊंगा, आप लोगों का बना लीजिए। माँ चुप हो गई, लेकिन चेहरे पर तिरस्कार साफ दिख रहा था। नीतू फ़ोन में व्यस्त थी, लेकिन कनखियों से सब देख रही थी। जैसे ही मौका मिला बोली, भैया, आप कब तक ये सब कर पाओगे? आखिर ऑफिस भी तो जाना है। अजय मुस्कुराया, मैंने 1 महीने की छुट्टी ले ली है। तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिया के लिए सब कर सकता हूँ। नीतू,
मुंह बनाकर कमरे से चली गई। अगले दिन जब अजय बाथरूम में गया, उसी दौरान प्रिया के कमरे में माँ, पिताजी और नीतू घुस आए। प्रिया बिस्तर पर चुपचाप पड़ी थी। उसके शरीर में अब भी कमजोरी साफ दिख रही थी। माँ ने ताने मारना शुरू किया। देख, तेरी वजह से क्या हुआ। तेरे पति की 1 महीने की तनख्वाह चली जाएगी। इतनी भी क्या बीमारी है कि खाना तक ना बना सके। नीतू ने कहा, तू तो बस नाटक कर रही है भाभी। इतना भी क्या हो गया है, लोग कैंसर में काम कर लेते हैं। पिताजी ने गुस्से में कहा, बहुत ड्रामा हो गया। ये सब बहुओं के नए हथकंडे हैं। बीमारी का बहाना और पति को काम से रोको। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह भी नहीं पाई। और तभी अजय चुपचाप कमरे में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उसकी आवाज़ ठंडी और कांपती हुई थी। क्या आपने सोचा कि अगर मम्मी बीमार होती तो आप उन्हें मायके भेजते पापा? नीतू, अगर कल को तेरे ससुराल में तुझे ये सब सुनना पड़े तो क्या तेरे पति को तेरी मदद नहीं करनी चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। सब चुपचाप बाहर चले गए। अजय ने प्रिया को गले से लगाया और बोला, डरा मत करो, मैं हूँ ना। इन सब की सोच बदलना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हारा साथ छोड़ना मुझसे मुमकिन नहीं है। अजय के इस फैसले के बाद घर में सन्नाटा तो था, लेकिन वह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। अगली सुबह अजय ने प्रिया को नाश्ता कराया, दवाइयाँ दी और फिर सीधे किचन में गया। खुद के लिए और प्रिया के लिए अलग खाना बना रहा था। नाश्ता बनाना, दवाइयाँ देना, प्रिया की तबीयत पर ध्यान देना, वो एक आदर्श पति की तरह हर जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन इन सब के बीच घर के बाकी लोग अब भी चुपचाप ताने मारने से नहीं चूकते थे। माँ जब तब तंज कसती, लो अब तो बेटा बहू एक होटल चला रहे हैं, एक आराम कर रही है, एक नौकर बना हुआ है। पिताजी अखबार के पीछे से बोलते, कितने दिन चलेगा ये नाटक, आखिर ऑफिस भी तो जाना है ना। नीतू हर सुबह दरवाज़ा खोलकर देखती, भैया अब भी छुट्टी पर हो। प्रिया को अब तो थोड़ा बहुत काम करने दो, ज़्यादा लाड़ मत करो। लेकिन अजय अब इन सब बातों से ऊपर उठ चुका था। एक दोपहर जब प्रिया दवाई लेकर सो रही थी, अजय बाहर गया। शाम को लौटा तो उसके हाथ में चाबी थी। प्रिया हैरान हुई, ये क्या है? अजय मुस्कुराया, हम आज ही शिफ्ट हो रहे हैं, ये नए किराए के घर की चाबी है। क्या? प्रिया चौंकी। हम अपना घर छोड़कर। अजय गंभीर हुआ, कौन सा अपना घर? प्रिया, जब ज़रूरत हो तब यही लोग तुम्हें पराया समझते हैं। जहाँ सम्मान मिले वहाँ कोई घर नहीं होता। अब हमारा घर वो होगा जहाँ तुम्हें कोई पराया ना कहे। प्रिया रो पड़ी। यह खुशी और दुख दोनों का संगम था। अजय ने उसका सामान समेटा, ज़रूरी चीज़ें उठाई और उसे धीरे धीरे लेकर नीचे आ गया। वह थक गई थी, लेकिन उसका दिल हल्का हो रहा था। घर के बाहर खड़े माँ, पापा और नीतू ये सब देख रहे थे। माँ ने चिल्लाकर कहा, वाह, अपनी बीबी के लिए अब हमें छोड़कर जा रहा है, शर्म नहीं आती? अजय पलटा और बोला, माँ शर्म तो तब आई जब बीमार बहू को आप लोगों ने बोझ कहा। जब तक काम की थी बहू थी, अब बीमारी में बाहर की औरत बन गई। पिताजी गरजे, तेरी बहन की शादी 4 महीने बाद है, कौन करेगा तैयारियाँ? अजय शांत स्वर में बोला, जब नीतू को भाभी की बीमारी में एक बार का खाना बनाना भारी लगा, तब क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि मेरी बीवी उसकी शादी की जिम्मेदारी उठाए? नीतू आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आपने मेरी शादी की वैसे उसकी भी कीजिए, लेकिन अब मेरी बीवी आप लोगों के लिए कोई काम नहीं करेगी। मैं करूँगा आपकी सेवा बेटा होने के नाते, लेकिन पति बनकर अपनी पत्नी को
अपमान नहीं सहने दूंगा। माँ फबक पड़ी। बेटा, हमने तो गुस्से में कहा था, तू तो दिल से लगा बैठा। अजय की आवाज़ सख्त थी। माँ, जब तक बहू सास को बेटी ना लगे तब तक बहू भी सिर्फ बहू रहती है। अब प्रिया को उसकी असली जगह मिलेगी, मेरे साथ, मेरे घर में, चाहे वो किराए का हो, लेकिन उसमें इज्जत होगी जो इस घर में नहीं है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद नहीं आती है फिर भी कमेंट ज़रूर करा करें, पता तो चले कि इस कहानी में आपको क्या पसंद नहीं आया। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताया करें, शेयर करा करें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।